सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य शुद्धि। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वाक्य को पढ़ते और लिखते समय हम किन किन अशुद्धियों को करते हैं। पाठ 17, वाक्य शुद्धि। वाक्य के ऐसे सार्थक पदों का समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य पद क्रम में पहले कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इनमें पद क्रम, प्रयोग और क्रिया के रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तभी वाक्य शुद्ध सरल बनते हैं। जैसे पिताजी बाजार से सामान लाए, मुझे संगीत बहुत पसंद है। तो वाक्यों के सार्थक समूह को, वाक्यों के में जो पद आते हैं, वाक्यों में जिन भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं वो पद बन जाते हैं। तो हम जब उन पदों का जो समूह लेते हैं उसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अर्थ वाले हम पदों को लेंगे और उनका इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। दूसरे वाला हमारी बात को जब सुने तो वो उसको समझ पाए, और हम अगर हमने कुछ लिखा है तो वह उसको पढ़कर अच्छे से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं, वो समझ पाए। तो तभी हमारा जो शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाएगा। अगर हम इन पद क्रम पर, इनके अर्थ पर सही से ध्यान नहीं देते तो हम उसे वाक्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और फिर क्रिया का प्रयोग होगा। इनमें जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इस पद क्रम का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसका हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है, तभी हम शुद्ध और सरल वाक्यों की रचना कर सकते हैं। वरना हमारी बातों को पढ़कर सामने वाला बहुत संशयित हो जाएगा, उसको बहुत संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि क्या पढ़ रहा हूं मैं और इसका मतलब क्या है, वो समझ नहीं पाएगा सही से। तो उपयुक्त, अगर हमने अभी दो उदाहरण पढ़े, पिताजी बाजार से सामान लाए, मुझे संगीत बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों से अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट है, अतः ये शुद्ध वाक्य है। परंतु कभी कभी लिंग, वचन, कारक, अव्यय तथा वर्तनी के अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध बन जाते हैं, इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। क्या कह रहे हैं कि हमने दोनों ये वाक्य पढ़े, इनमें इनका अर्थ हमें पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कई बार वाक्यों में लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, अव्यय संबंधी और वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं और वह अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होते। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के वाक्य आपको दिखाए गए हैं, पहले है अशुद्ध वाक्य और फिर उनको शुद्ध कर दिखाया हुआ है। मेरे को जाना है, मुझे जाना है। अशुद्ध क्या है, मेरे को जाना है, और इसका शुद्ध बनेगा मुझे जाना है। मेरे को नहीं आएगा, क्या आएगा, मुझे। सेब को काटकर अमन को खिलाओ, सेब काटकर अमन को खिलाओ। तो सेब को काटकर को लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेब काटकर अमन को खिलाओ। ऐसे ही वाक्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां। अब हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं कि वाक्यों में किस किस प्रकार की अशुद्धि होती है। वाक्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं। वो इस प्रकार हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मैंने दर्शन कर लिया, मैंने दर्शन कर लिए हैं। पहले है मैंने दर्शन कर लिया है, तो जब भी दर्शन शब्द आता है वो हमेशा बहुवचन में रहता है। कर लिए हैं। मेरे बाल झड़ रहा है, तो बाल हमेशा बहुवचन में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अब है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी क्या क्या अशुद्धियां हम करते हैं, कई बार शब्दों में लिंग के साथ सही कारक, क्रिया आदि का के प्रयोग न होने का कारण वाक्यों में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। क्योंकि हम कभी भी जो अंतिम वाला जो स्त्रीलिंग है उसका प्रयोग वाक्य में की क्रिया में नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो प्रारंभ के जो दो कर्ता आएंगे उनके अनुसार ही हमारी क्रिया चलती है। शिवी कितनी मधुर गाती है, तो शिवी कितना मधुर गाती है, कितनी नहीं होगा, कितना होगा, क्योंकि ये कैसा है, कर्मवाचक वाक्य है, कर्म की प्रधानता है, वो मधुर गा रही है, तो मधुर के का ही हम वो लगाएंगे। कितना जो लगेगा वो शिवी के अनुसार नहीं लगेगा, मधुर के अनुसार लगेगा। नेक्स्ट है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां।
संज्ञा में भेद, कारक, लिंग, वचन तथा क्रिया आदि के सही प्रयोग न करने के कारण अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार हैं। अगर हम संज्ञा के ठीक से भेदों का प्रयोग न करें, कारक का प्रयोग न करें, लिंग, क्रिया आदि सही प्रकार से ना लगाएं, तो ये जो अशुद्धियां होती है वो है, मुझे अपने बड़े भाई पर अहंकार है, मुझे अपने बड़े भाई पर गर्व है। अहंकार नहीं आएगा, गर्व आएगा। दीपक का लौ जगमगा उठा, दीपक की लौ जगमगा उठी। तो लॉ के हिसाब से यहाँ पर हमारी क्रिया चल रही है, तो लॉ जगमगा उठी। अगर होता दीपक, अगर हम इसमें लॉ का प्रयोग ही ना करते, दीपक जगमगा उठा, तो ये सही होता, लेकिन लॉ का प्रयोग है तो लॉ जगमगा उठी। कारक संबंधी अशुद्धियां हैं कुछ। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं। पहला अशुद्ध वाक्य, फिर शुद्ध वाक्य। वेद छत पर से गिर पड़ा, वेद छत से गिर पड़ा, पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें हम अपादान कारक का प्रयोग कर रहे हैं, अलग होने का भाव है, तो से काफी है। सड़क में मत खेलो, तो सड़क में नहीं होता, सड़क के कोई अंदर थोड़ी ना खेल रहे, सड़क पर मत खेलो। ऐसे ही विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां कभी कभी सही विशेषण का प्रयोग न करने, अधिक या अनावश्यक विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। वे इस प्रकार हैं। कई बार हम सही विशेषण का प्रयोग नहीं करते और कई बार बहुत ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, तो भी कुछ गलतियां होती हैं जो इस प्रकार से हैं। अभी को भारी दुख हुआ, अभी को बहुत दुख हुआ, तो बहुत आएगा, भारी नहीं आएगा, दुख के साथ बहुत आता है, भारी नहीं आता। वह ग्रंथ सबसे उत्तम है, वह ग्रंथ उत्तम है। उत्तम, ये तो विशेषण की सबसे अंतिम वाली अवस्था होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, तो उत्तम के साथ सबसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वह ग्रंथ उत्तम है। ऐसे ही सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो हैं, सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो सर्वनाम में भी लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, पुरुषों के कारण जो भी अशुद्धियां होती हैं वो इस प्रकार हैं। मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तेरे को ऐसे नहीं आएगा, मैं तुम्हें। अगर हम सर्वनाम बनाते हैं तो कभी भी तेरे को ऐसा नहीं बनता, तुम्हें। आप आपकी पुस्तक पढ़िए, आपके साथ आपकी, आपकी नहीं सर्वनाम, क्या आप अपनी पुस्तक पढ़िए। जैसे पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, कभी कई बार हम क्या करते हैं, पद में सही क्रम न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार है। हम वाक्य को लिखने का एक क्रम होता है, सही क्रम में अगर हम पदों को ना रखें तो अशुद्धियां हो जाती हैं, जो इस प्रकार से। भजन तुलसीदास रचित सुनाओ, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास रचित भजन सुनाओ, तो हमेशा वाक्य में सही क्रम में पद रखे होने जरूरी हैं। अतिथि को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, अतिथि को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। केवल यहाँ 3 लड़के हैं, यहाँ केवल 3 लड़के हैं। तो इस प्रकार से पद क्रम संबंधी अशुद्धियां होती हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी वाक्य में सही क्रिया के प्रयोग न करने से वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं। ये इस प्रकार है। आप कहो, आप कहिए। वह खेलना मांगता है, वह खेलना चाहता है, मांगता नहीं होता खेलना कभी। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण वाक्यों में उपयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। ये अशुद्धियां इस प्रकार है। अगर हम सही से क्रिया विशेषण का प्रयोग ना करें तो जो गलतियां होती हैं वो हैं अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पहले जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, जैसा के साथ हमेशा वैसा आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो, नहीं नहीं आएगा, कहेगा मत लिखो। तो हमने यहाँ पर जाना कि हमारे वाक्यों को लिखते समय हम किस किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। तो अच्छे से हमने सीख लिया है पाठ में। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए, में से पहला प्रश्न करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। वाक्य में पद क्रम का सही क्रम है कर्ता जमा क्रिया जमा कर्म, कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया, क्रिया जमा कर्ता जमा कर्म, सभी गलत। तो सही क्रम होता है कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया, जो कि है हमारा बी विकल्प, इसलिए हम बी विकल्प पर लगा देंगे गोला। हिंदी व्याकरण में लिंग व वचन के भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन के भेद होते हैं 1 2 3 4, तो 2 भेद होते हैं, लिंग के भी और वचन के भी। तो बी विकल्प हमारा सही है, लगाते हैं बी विकल्प पर।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों पर गोला बनाइए तथा सही वचन का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। तो इन वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां हैं, जो अशुद्धियां हैं हमें उन पर गोला करना है और फिर से लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं, लड़का पढ़ रहे हैं। तो लड़का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी जो गलती है, ये एक वचन का प्रयोग किया है जबकि यहाँ पर बहुवचन आना है। तो क्या हो जाएगा, लड़के लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के पढ़ रहे हैं। अध्यापक आ गया है। अध्यापक आ गया है, क्या हो जाएगा, कभी भी अध्यापक के साथ एक वचन नहीं होता। उनको सम्मान देने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती है हमारी, आ गया है की जगह आगे आ जाएगा अध्यापक आ गए हैं। किसी को आदर देने के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया है। तो प्रधानाचार्य को हम जब भी हम किसी को आदर देने के लिए करते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और हस्ताक्षर के साथ भी हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम गोला बना देते हैं, कहां पर हमारी गलती है, दिया है। तो लिखेंगे प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट है, नदी बह रहा है। तो क्या हो जाएगा, नदी बह रही है। क्योंकि नदी एक वचन में यहाँ पर प्रयोग हुई है तो क्रिया भी एक वचन में रहेगी। तो क्या हो जाएगा, नदी बह रही है। नदी बह रही। तो बच्चों ऐसे ही नीचे और वाक्य दिए गए हैं जिनको क्या करना है, आपको वचन संबंधी अशुद्धियों पर गोला करना है और फिर से वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। मसालेदार सब्जी खाकर मेरा आंसू निकल आया। दिवाली के त्योहार के कारण बाजार में भीड़ें लग रही हैं। जनताओं ने सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी है। बच्चा दूध के लिए रो रहे हैं। अंधा भिखारी के गिरते ही प्राण निकल गया। 1 दर्जन में 12 केला होता है। तो आप सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उनकी वचन संबंधी अशुद्धियों को पहचानेंगे और उन पर गोला करेंगे और फिर वाक्यों को फिर से लिखेंगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। मैंने आपको 4 उदाहरण करके बता दिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ने पर आसानी से मिल जाएंगे। आप उनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। ये कार्य भी आपको स्वयं करना है। वाक्य में पद क्रम का क्या रूप है, उदाहरण समझाइए। आपको वाक्य में पद किस प्रकार से रखे जाते हैं उनका क्रम बताना है। वाक्य में किस किस कारण अशुद्धियां हो सकती हैं वो कारण बताने हैं कि किस किस कारणों से अशुद्धियां होती हैं, केवल आप पॉइंट में लिख देंगे। कारक के कारण वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां हो जाती है, कारक के कारण जो अशुद्धियां होती है उनके विषय में बताना है। वाक्यों को शुद्ध व सरल बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम वाक्यों को शुद्ध और सरल बनाना चाह रहे हैं अपना, जब भी हम भाषा में वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है ये लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमारे जो वाक्य होते हैं हम उनमें लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। हमने जाना कि शुद्ध वाक्यों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, आप पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।